तेरे माँ बाप दिन रात काम कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि तू अच्छी जिंदगी जी सके और तुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? सिर्फ दिन रात रील स्क्रॉल कर रहा है, फोन चला रहा है, टाइम पास कर रहा है। देख भाई, मैं यहाँ तुझे जज करने बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें जगाने आया हूँ। क्योंकि आज से 10 साल बाद जब तुम ये सोचोगे कि मैं लाइफ में क्यों कुछ नहीं कर पाया, तब तुम्हें वो सारे मोमेंट्स याद आएंगे, वो रात, वो फोन, वो रील्स, वो टाइम पास। और तुम सोचोगे काश काश 10 साल पहले मुझे किसी ने ये बताया होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा गलत है। और मैं यहाँ आज इसीलिए आया हूँ ताकि वो काश तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आ सके। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड होते हैं। एंड लेट्स बिगिन। वो एक आदत जो तूने कभी नहीं बनाई वो थी रीडिंग। देख, दुनिया के हर सक्सेसफुल लोग में और कॉमन लोगों में एक चीज कॉमन है, और वो है 24 घंटे, 24 आवर्स। बट फर्क सिर्फ इतना है कि इन सक्सेसफुल लोगों ने अपना टाइम रीडिंग में इन्वेस्ट किया, लेकिन कॉमन लोगों ने यही टाइम में रील स्क्रॉल की, फोन यूज किया और सिर्फ टाइम बर्बाद किया। इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसी आदत लगवाऊंगा जो तुम्हें 10 साल आगे कर देगी। लेकिन शर्त इतनी है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम 6 मिनट इस वीडियो को दोगे। अगर 6 मिनट देने के लिए रेडी हो तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट्स नोट कर ले, क्योंकि ये तेरे स्कूल में कभी भी नहीं पढ़ाए जाएंगे। पहला फैक्ट तो ये है कि दुनिया की जो टॉप 1% लोग हैं उनमें एक चीज कॉमन है, वो है कि वो एवरेज से 5 गुना ज्यादा रीड करते हैं। देख, बिल गेट्स साल की 50 बुक्स पढ़ता है, वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम रीडिंग को देता है, और इलॉन मस्क ने सिर्फ बुक्स की मदद से रॉकेट्स बनाए और स्पेस एक्स जैसी कंपनी खड़ी कर दी। दूसरा फैक्ट तो यह है कि रीडिंग करने से 68% तक एंजाइटी क्योर हो जाता है। 68%! सोच, कोई मेडिटेशन नहीं, कोई थेरेपी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी आदत। तीसरा फैक्ट तो यह है कि एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग बुक्स रीड करते हैं, जिन्हें रीडिंग हैबिट्स होती है, उनके डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, और एवरेज लोगों से वो 3 साल आगे की सोचते हैं। सोच, एवरेज लोगों से 3 साल आगे। और चौथा सबसे दर्दनाक फैक्ट ये है कि जो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वो जॉब के लिए compete करते हैं, और जो अच्छी बुक्स रीड करता है वो टॉप पे जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, उसे ध्यान से सुनना। देख, बहुत सारे लोगों को लगता है, और शायद तुम्हें भी लगता होगा, कि रीडिंग इतनी बोरिंग है। रीडिंग क्यों इतनी बोरिंग है? देख, तू गलत नहीं है, तूने ना बस फोन के वजह से अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट करके रख दिया है। उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जो काफी स्लो होती है, जैसे कि रीडिंग, एक्सरसाइज और बहुत सारे डेली टास्क, बहुत बोरिंग लगते हैं। देख, रील्स हमें ना इंस्टेंट डोपामिन देती है। 15 सेकेंड की रील और इंस्टेंट डोपामिन। फिर मीम होता है, वो 3 सेकेंड में ही पढ़ लेते हो और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, फिर से डोपामिन हिट। लेकिन रीडिंग 10 मिनट तक कोई डोपामिन नहीं, बस फोकस। और यही गलती है, तुम बार बार उस 15 सेकेंड के डोपामिन हिट को चूज कर रहे हो ओवर 10 मिनट्स। बट सच बात तो ये है कि रील्स तुम्हें एंटरटेन करेगी, लेकिन 10 मिनट की वो रीडिंग, बुक्स तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगी। तो इस ट्रैप से बाहर आओ, बुक पकड़ो, एक पेज तो एक पेज स्टार्ट करके तो देखो। एक पेज पढ़ो, धीरे धीरे ना आदत लग गई ना, यू विल लव दिस। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं खुद ये कर चुका हूँ। मैं ना तुझे एक सीन दिखाता हूँ। 2 बंदे थे। एक बंदा ना क्लास में चुप रहता था, शांत रहता था, काफी बोरिंग सा बंदा था, और उसे ना इधर उधर के एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं था। उसके बैग में ना बुक्स पड़ी रहती थी, कभी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहा है, कभी कोई को फाउंडर्स की बुक्स पढ़ रहा है, कभी लाइब्रेरी में जाके चुपके चुपके वो बुक्स रीड कर रहा है। और एक बंदा था, बिल्कुल चिल, मस्ती करता रहता था, कोई रीडिंग नहीं, बिल्कुल गुंडे जैसा था। अब क्या होता है, कुछ साल बाद वो जो पहला बंदा था ना, वो बहुत आगे निकल गया, किसी कंपनी का फाउंडर बन गया। और जो दूसरा बंदा था ना, वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, सोच रहा है कि मैं क्यों कुछ नहीं बन पाया।
और वो उस पहले वाले बंदे से मिलता है और उसे लगता है कि वो ना रातों रात इतना बड़ा कैसे बन गया। बट ना सच ये है कि वो बंदा ना, पहला वाला बंदा, वो एक रात में इतना अमीर नहीं बना था। वो एक रात में ना को फाउंडर नहीं बना था। उसकी छोटी छोटी हैबिट्स जो उसने सालों पहले स्कूल में डेवलप की थी, जो थी रीडिंग। देख भाई, बुक्स जो होती है ना, वो एक अनफेयर एडवांटेज होता है भाई। मैं समझाता हूँ कैसे। देख, बुक्स ना उन लोगों ने लिखी होती है जिनने लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया होता है। बड़े बड़े लोग, को फाउंडर, राइटर, करोड़पति, उन लोगों ने ना पूरे जिंदगी का ज्ञान जो उन लोगों ने अचीव किया और वो मिस्टेक्स जो उन लोगों ने की, वो सारी उस बुक्स के अंदर डाल दी ताकि जो रीड कर रहा है वो ना कर सके। और सोचो, जो रीड कर रहा है वो सिर्फ 300 पेजेस में इतना कुछ गेन कर सकता है और उस गलती करने से बच सकता है जो काफी साल पहले उसके राइटर ने की थी। सोच, बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, कितना बड़ा वो एडवांटेज है भाई। तू ये सोच। अब तू चूज कर भाई, तुझे क्या बनना है, वो पहला वाला बंदा या वो दूसरा वाला बंदा। अगर पहला वाला बनना है ना, तो आज से, अभी से ही ना तुझे वो रीडिंग वाली हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेगी। अब सुनना थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो सच्ची में काम करती है। देख, पहला स्टेप तो है कि जेनर मत फॉलो कर, क्यूरियोसिटी फॉलो कर। तुझे जो बुक क्यूरियस कर रही है, जो बुक पढ़ने का मन कर रहा है, वो उठा। चाहे वो साइकोलॉजी हो, साइंस हो, बायोग्राफी हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कुछ भी। देख, जो तुझे क्यूरियस करती है ना, वही बुक पढ़। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो फिक्शन बुक होती है ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम होती है, क्योंकि वो ना मनगढ़ंत कहानियां होती है, जैसे कि हैरी पॉटर। बट द रियलिटी इज, कभी कभी फिक्शन बुक हमें वो चीजें सिखा देती है, वो मॉरल्स देती है जो नॉन फिक्शन बुक भी नहीं दे पाती। इसीलिए बुक कोई भी पढ़ो, बट पढ़ो, दैट इज व्हाट मैटर्स। देख, दूसरा तो ये है कि दिन के सिर्फ 10 पेजेस रीड कर, सिर्फ 10 पेजेस। देख, 10 पेजेस रीड करने में तेरे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। यानी साल की, अगर अच्छे से कैलकुलेट करे तो साल की हुई 10 से 12 बुक्स, और 5 साल में 50 से 60 बुक्स। यानी इतनी बुक्स तुझे उन टॉप 1% में कर देगी जो आज सक्सेसफुल लोग हैं, जो साल की 50 से 60 बुक्स रीड कर लेते हैं। चौथा है, अंडरलाइन करो उस लाइन को, उस थॉट को, या उस पंच लाइन को जो तुम्हें सबसे ज्यादा हिट करी है भाई, जो तेरे सीधे इधर लगी है, इधर दिल पे। उसे अंडरलाइन करो, क्योंकि वो लाइन ना आगे जाके तुम्हें लाइफ में बहुत काम आएगी। वो एक थॉट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है भाई, बट अंडरलाइन करके पढ़ो। उससे रीडिंग ना और इनहेंस होती है और पढ़ने में मजा भी आता है। और एक लास्ट बात, लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो टीवी देखते हैं और एक वो जो बुक्स रीड करते हैं। एक वो जो दूसरों की लाइफ स्क्रॉल करते रहते हैं और एक वो जो अपनी खुद की लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। एक वो जो एंटरटेन हो जाते हैं और एक वो जो साइलेंटली काम करते रहते हैं और अपना फ्यूचर बनाते हैं। अब तू चूज कर अभी इसी वक्त कि तुझे कौन सा वाला बनना है, क्योंकि आज जो चूज करेगा अगले 5 साल बाद तू वैसा ही बनेगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हिट करी हो तो उस सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर देना जोर से भाई, और वो बेल आइकन भी दबा देना साथ में। यार, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सीरियसली फोर्स नहीं कर रहा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी दबा देना, क्योंकि इससे ना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और अगली वीडियो इससे भी अच्छी होने वाली है। तो रेडी रहना। तब तक के लिए रीडिंग हैबिट डालो खुद में, आज ही 10 पेज रीड करो। तब तक के लिए बाय बाय।